हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे आप लास्ट तक सुनोगे तो सच में आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। इसलिए कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिए। तो चलिए बिना देर किए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे छोटे से फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राकेश है और मैं लगभग पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। मेरा गांव मध्य प्रदेश के छोटे से जिले में है, जहां से मैं अक्सर लंबी दूरी के सफर पर निकलता हूं। गाड़ियों के प्रति मेरा जुनून बचपन से ही रहा है और जब मैंने पहली बार ट्रक चलाना सीखा तो मुझे लगा जैसे मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। मेरी पत्नी और 2 बच्चे गांव में रहते हैं और मैं अक्सर दूर दूर के सफर पर होने के कारण उनसे मिल नहीं पाता। लेकिन एक रात का सफर ऐसा था जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। करीब 2 बजे जब मैं एक सुनसान मोड़ से गुजर रहा था तो मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो हरी रंग के साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। वैसे तो हर ड्राइवर बताता है कि मुझे रोड पर एक औरत दिखाई दी, फिर वो अचानक गायब हो गई, लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ अलग हुआ था। तब मैंने सोचा कि शायद उसे किसी मदद की जरूरत है। मैंने ट्रक रोककर उससे पूछा, कहाँ जाना है? उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया, लेकिन मैंने उसे ट्रक में बैठने दिया। मैं जानता था कि किसी औरत को आधी रात में गाड़ी में बिठाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं उन सब बातों को झूठ समझता था। मैंने गाड़ी का दरवाजा निकाला। वो औरत चुपचाप आकर सीट पर बैठ गई। सफर के दौरान उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी खामोशी ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। मैंने कई बार उससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने चुप्पी साधे रखी। जब हम जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो अचानक ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक फैलने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। जैसे ही मैंने मिरर में देखा, मुझे वो औरत पीछे की सीट पर बैठी दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। मैंने डरते हुए पूछा, आप ठीक हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरती रही। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस औरत को गाड़ी में बिठाकर बहुत बड़ी गलती की है। घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर धुंध फैली हुई थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी थकान का असर है, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने घर के अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई इंसान नजर नहीं आया। अचानक मुझे घर के कोने में कुछ सरसराहट सुनाई दी। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे वहां एक पुरानी तस्वीर नजर आई जिसमें कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें मुझे सीधा देख रही थीं। मेरे पैर थरथराने लगे और मैं घर से बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा जाम हो चुका था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा। रात के करीब 3 बजे थे। मैंने देखा कि घर के अंदर अजीब सी परछाइयां हिलने लगीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक बूढ़ा आदमी, जो शायद घर का मालिक था, मेरे सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम गलत जगह आ गए हो। ये गांव अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं पसीने से तरबतर हो गया। उसने मुझे बताया कि इस गांव के सभी लोग कई साल पहले मर चुके हैं, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। मैंने उससे माफी मांगी और कहा कि मैं यहां गलती से आ गया हूं। उसने कहा, अब तुम जा तो सकते हो, लेकिन ये गांव तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। मैं घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। बूढ़े ने कहा, अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो उस औरत को ढूंढकर उसकी आत्मा को शांति दिलाओ। मैंने किसी तरह अपने पैरों को काबू में किया और घर से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि पूरे गांव में अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं गांव से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर रास्ता मुझे उसी घर की तरफ ले जा रहा था।
और एक तो मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी। उस काली अंधेरी रात में मैं भटक रहा था। आखिरकार मैंने सोचा कि अब मुझे उस औरत को ढूंढना ही होगा। मैं उसी जंगल की ओर वापस चलने लगा जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था। रात गहराती जा रही थी और मेरा दिल डर से बैठा जा रहा था। जब मैं उस जगह पहुंचा तो मैंने देखा कि वो औरत वहीं खड़ी है जहां मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक शांति थी। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने यहां छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं इस दुनिया से मुक्त होना चाहती हूं। उसने मुझे बताया कि उसकी मौत उसी जगह हुई थी जहां मैंने उसे देखा था और उसकी आत्मा तभी से उस जंगल में भटक रही थी। अब मैंने सोचा कि ये मेरे जीवन का आखिरी पल है। मैं पूरी तरह से हार मान चुका था, लेकिन मेरे भीतर कहीं ना कहीं जीने की इच्छा बाकी थी। मैंने एक आखिरी बार अपनी ताकत बटोरी और खुद को उन भूतों से छुड़ाने की कोशिश की। आखिरकार मैं किसी तरह उन भूतों के चंगुल से छूटकर फिर से दौड़ने लगा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि ये कभी भी रुक सकती है। मैंने सोचा कि अगर मैं यहां और देर तक रुका तो ये भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने फिर से उस औरत को खोजने का फैसला किया, क्योंकि वही मेरी इस हालत की वजह थी। मैंने उसे खोजने के लिए जंगल की ओर दौड़ना शुरू किया। मुझे पता था कि अगर मैंने उसे ढूंढ लिया और उसकी आत्मा को शांति दे दी तो शायद ये भूत भी मेरा पीछा छोड़ देंगे। जब मैं फिर से उसी जगह पहुंचा तो वो औरत अब भी वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, वरना तुम्हारी आत्मा भी इसी जंगल में भटक जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा, मेरी हत्या जिस इंसान ने की थी वो अब भी जिंदा है। तुम उसे ढूंढकर उसका अंत कर दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी कराह थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर और भी घबरा गया। मुझे नहीं पता था कि वो शख्स कौन है, लेकिन मुझे अब उसे ढूंढना ही होगा। मैं जल्दी से गांव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भूत फिर से मेरे पीछे लग गए। इस बार मैं और तेजी से दौड़ने लगा और किसी तरह गांव से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही मैं गांव की सीमा से बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरा ट्रक वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। लेकिन ये ट्रक अब वैसा नहीं था। उस पर खून के निशान थे और उसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर झांका, मैंने देखा कि वहां वो औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अब भी वही भयानक चमक थी और उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। अब मैंने सोचा कि ये मेरे जीवन का आखिरी पल है। मैं पूरी तरह से हार मान चुका था, लेकिन मेरे भीतर कहीं ना कहीं जीने की इच्छा बाकी थी। मैंने एक आखिरी बार अपनी ताकत बटोरी और खुद को उन भूतों से छुड़ाने की कोशिश की। आखिरकार मैं किसी तरह उन भूतों के चंगुल से छूटकर फिर से दौड़ने लगा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि ये कभी भी रुक सकती है। मैंने सोचा कि अगर मैं यहां और देर तक रुका तो ये भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने फिर से उस औरत को खोजने का फैसला किया, क्योंकि वही मेरी इस हालत की वजह थी। मैंने उसे खोजने के लिए जंगल की ओर दौड़ना शुरू किया। मुझे पता था कि अगर मैंने उसे ढूंढ लिया और उसकी आत्मा को शांति दे दी तो शायद ये भूत भी मेरा पीछा छोड़ देंगे। जब मैं फिर से उसी जगह पहुंचा तो वो औरत अब भी वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, वरना तुम्हारी आत्मा भी इसी जंगल में भटक जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा, मेरी हत्या जिस इंसान ने की थी वो अब भी जिंदा है। तुम उसे ढूंढकर उसका अंत कर दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी कराह थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर और भी घबरा गया। मुझे नहीं पता था कि वो शख्स कौन है, लेकिन मुझे अब उसे ढूंढना ही होगा। मैं जल्दी से गांव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा,
लेकिन वो भूत फिर से मेरे पीछे लग गए। इस बार मैं और तेजी से दौड़ने लगा और किसी तरह गांव से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही मैं गांव की सीमा से बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरा ट्रक वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। लेकिन ये ट्रक अब वैसा नहीं था। उस पर खून के निशान थे और उसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर झांका, मैंने देखा कि वहां वो औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अब भी वही भयानक चमक थी और उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मैंने दरवाजा बंद किया और जल्दी से ट्रक में बैठ गया। ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को सड़क पर मोड़ा, मेरे पीछे से फिर वही भयानक चीख सुनाई दी। अब मुझे एहसास हो चुका था कि ये सफर मेरे लिए इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगता था जैसे वो मेरे सीने से बाहर आ रही हैं। उस औरत के दिए हुए पते को ध्यान से देखते हुए मैंने तय कर लिया था कि मुझे वहां जाकर उस आदमी को मिलना होगा। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं उसकी मौत का बदला ले लूंगा तो औरत की आत्मा को शांति मिलेगी और वह मेरा पीछा छोड़ देगी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उस पते की ओर बढ़ने लगा। कुछ घंटों बाद मैंने उस पते पर पहुंचकर ट्रक रोका। ये एक छोटा सा गांव था जो दूर दराज के इलाके में स्थित था। गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी। मैंने पते पर दिए हुए घर की ओर बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैंने उससे उस आदमी के बारे में पूछा जिसे मैं ढूंढ रहा था। बूढ़ी औरत ने मुझे ध्यान से देखा और कहा, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? वह तो 4 साल पहले ही मर चुका है। मेरी आंखों में अविश्वास और डर भर गया। मैंने पूछा, क्या आप सच कह रही हैं? उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपनी मौत खुद चुनी थी। वह किसी पाप के बोझ तले दबा था जो उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने देता था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब समझ में आया कि वह औरत मुझे किस भ्रम में फंसाने की कोशिश कर रही थी। यह सब एक झूठ था, एक ऐसा जाल जिसमें मुझे फंसाया गया था। मैंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया और अपने ट्रक में बैठकर घर की ओर लौटने लगा। मेरे दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन मुझे तसल्ली थी कि मैं अब उस भयावह सफर से दूर हो रहा हूं। मैंने ट्रक को घर की ओर मोड़ लिया। सड़क पर चलते हुए मेरी नजरें बार बार पीछे की ओर देखने लगती थीं, मानो मैं यह जानना चाहता था कि क्या औरत अब भी मेरा पीछा कर रही है। अचानक ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक बढ़ गई। मेरी रूह कांप गई। मैंने डरते डरते ट्रक के अंदर झांका और देखा कि वह औरत अब मेरे साथ नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से शांत नहीं हो पा रहा था। जैसे ही मैं अपने गांव के पास पहुंचा, मेरे दिल की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। आखिरकार मैं अपने घर के सामने पहुंच गया। मेरे घर का दृश्य मेरे लिए किसी सपने जैसा था। घर के अंदर घुसते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सुरक्षित जगह पर पहुंच गया हूं। लेकिन उस खौफनाक सफर की यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। अब मुझे पता चल गया था कि अब मैं अपने परिवार के पास सुरक्षित हूं और इस अजीब सफर को पीछे छोड़ चुका हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी डरावनी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और आपका नाम और आप ये कहानी कहां से सुन रहे हो कमेंट करके रखना। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।